नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ जयंती। आज मैं आपके लिए सुदर्शन वशिष्ठ जी का लिखा बेस्ट सेलर नाम से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। बहुत छोटी उम्र में उसे बड़ी समझ आ गई। लहड़ू हलवाई का बिगड़ा हुआ छोकरा जिद करने लगा। वह अपना मिठाई का पुश्तैनी धंधा छोड़ नामी लेखक बनेगा। यूं तो उसके दादा भी आशू कवि थे। मिठाई तौलती बार तलत महमूद की गाई गज़ल, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, गाते हुए अपनी शायरी कर बैठते। तलते हैं जिसके लिए मीठे मीठे गुड़ के पुए, ढूंढ लाया हूँ वही बेसन में तेरे लिए। शायद दादा की ही देन रही होगी कि पोता भी किसी नवयौवना को जलेबियां तौलते हुए बोल उठता, पैसे अपने बाप के दिए आज रहने दे, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। बाप लहड़ू हलवाई ने लौंडे को बिगड़ते जान सीख दी। पुत्र, इस कविता बबीता में क्या रखा है, अपना बिजनेस बढ़ा। देख बच्चा, राम प्यारे ने मिठाई बेचकर ही 100 एकड़ रकबे में खुद की यूनिवर्सिटी खोल ली है। बड़े बड़े प्रोफेसर लोग उसके द्वारे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तू भी बड़ा बन, अपना काम बढ़ा। जब बड़ा हो जाएगा तो कोई बड़ी अखबार, रंगीन पत्रिका चला लेना या छापा खाना ही खोल लेना। ये बड़े बड़े लखारी तेरे द्वारे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। इनसे अपने नाम से जो भी मर्जी लिखवा लेना मूर्खा। वैसे भैरव प्रसाद था कुशाग्र बुद्धि। बहुत से कुशाग्र बुद्धि और तेज दिमाग पढ़ने में अच्छे नहीं होते। उनका दिमाग पढ़ाई में न रमकर कहीं और ही चला करता है। बहुत से अपढ़ लोग देश के धनाढ्यों की सूची में शामिल हैं। कईयों ने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल रखे हैं। संयोग से लड़हू ने बेटे का नाम भी बड़ा भारी और लेखक वाला रखा था। मिठाई की दुकान में बैठते हुए और शेरो शायरी करते हुए किसी तरह मैट्रिक कर ली। मोबाइल तो चौथी में ही ले लिया था। कॉलेज में दाखिला लेते ही लैपटॉप भी ले लिया और सिगरेट, भांग और बियर को छोड़ फेसबुक का चस्का पाल लिया। बस लगा धड़ाधड़ फेसबुक या शेयर और कविताएं लिखने। शुरू में उधारी से काम चलाया, एक लाइन किसी की तो दूसरी किसी की, कभी पूरी की पूरी ही उतार ली। किसी को पता नहीं चलता। गज़लें तो देखने में एक सी ही लगती हैं, जब तक ध्यान से 2-4 बार पढ़ न लो। लाइक पर लाइक आने लगे, वाह वाह होने लगी। ससुरे ने पेन हाथ में लिए फोटो भी ऐसा लगाया कि देखते ही बनता था। साथ में लिखा, कवि भैरव। फेसबुक पर वाहवाही लूटते लूटते ऐसे ही मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं खुद एक बड़ा कवि और लेखक बन जाऊं। साला है क्या इसमें। बीए के दूसरे साल में ही उसके साथ लिखने वालों ने अपनी किताबें तक छपवा ली, तो मेरी क्यों नहीं। क्यों न मैं भी साल का सबसे अच्छा कवि बनूं साला। क्यों न मेरी किताब साल की सर्वश्रेष्ठ किताब बने। क्यों न मेरा नाम साल के नामी लेखकों की लिस्ट में शामिल हो। कॉलेज में सहपाठी से अपने मन से भी प्रेम भी कर बैठा और प्रेम कविताएं, गज़लें लिखने भी लगा। कहते हैं आदमी यदि अपना ध्येय ऊंचा रखे, लक्ष्य बड़ा रखे, तो एक न एक दिन बड़ा अवश्य बनता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। हलवाई की बैकग्राउंड थी, अतः हार्ड रियलिटी को भांपते हुए भैरव ने अपने हिंदी के प्रोफेसर से परामर्श लेना उचित समझा। प्रोफेसर बोले, ये डगर बड़ी कठिन है बंधु। जलेबी पकौड़े बेचना तो आसान है, लेखक बनना आसान नहीं। इस प्रोफेशन में अब बड़ा कंपटीशन है। पहले तो तुम अपने अंदर को पहचानो।
तुम कौन लेखक बनना चाहते हो? राष्ट्रवादी, जनवादी, सौंदर्यवादी, प्रगतिवादी, पतनवादी, पलायनवादी, अवसरवादी, रूढ़िवादी, परंपरावादी, रहस्यवादी या फिर प्रगतिशील, पतनशील या फिर लोकधर्मी, विधर्मी? या मिठाई बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि या गर्भवती किस चीज़ का परहेज करे, ऐसी किताबें लिखोगे? लेखन में भी तो कई लेखन हैं। एक लेखन के भीतर दूसरा लेखन है, दूसरे के भीतर तीसरा। एक थोड़े ही है। थोड़ा चक्कर खा गया भैरव। बोला, सोचकर कल बताऊंगा। शाम मीठी जलेबी खाने से शरीर और बुद्धि में एनर्जी का संचार हुआ और सुबह ही मिठाई के डिब्बे संग प्रस्तुत हो बता दिया, मैं अवसरवादी लेखक बनूंगा सर जी। कविता और गज़ल मेरा प्रिय विषय रहेगा। कुछ इधर से लूँगा, कुछ उधर से। प्रोफेसर साहब ने गुरु मंत्री की तरह कान में लेखक बनने के कुछ गुर बताए। कुछ पैरोडी वैरोडी लिख, जैसे लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की नकल करते हैं, वैसा कुछ कर। पत्रिकाओं में रोज़ छपने वाली कविताओं के हरफ बदल डाल। अंग्रेजी की कविताओं का जैसा तैसा अनुवाद कर डाल, किसी को पता भी न चलेगा। बार बार अपने को बेबाक टिप्पणीकार, तार्किक और तीखे तेवर वाला लिखवा कर एक दिन नामी अखबार के मुख्य कार्यालय में प्रमुख संपादक के सामने हाजिर हो गया। यूं तो अखबारों के कई जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि छुट भइयों से क्या मिलना, मिलो तो सबसे बड़े से मिलो। यहीं से साल की सबसे अच्छी रचना, सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वप्रिय लेखकों की घोषणा होती थी। अखबार के संपादक बड़े अनुभवी और पहुँचे हुए थे। युवा रचनाकार को यूं ही गंवाना नहीं चाहते थे, अतः 10 कविताएं ले ली कि छांट कर छापूंगा। कवि भैरव की किस्मत ने साथ दिया और सप्ताह के अंदर ही फोटो सहित 3 कविताएं छप गईं। किसी को पता भी नहीं चला कि किस तरह जोड़ तोड़ कर ये रची गई हैं। बस ये तो जैसे ब्रेक मिल गया भैरव को। जहाँ तहाँ कविता गज़लों की बहार सी आने लगी। जब तब कविता छपती, मिठाई के डिब्बे बांटे जाते। अब दिमाग में फितूर आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार बेस्ट सेलर लेखक की सूची में जरूर आना है। हमने रबर, प्लास्टिक, ब्लाटिंग पेंट, डाल, रंगीन मिठाइयाँ बेच लें तो यह किताब क्या चीज़ है ससुरी। अभी बच्चा है, ये सोच प्रकाशक आंख नहीं मिला रहे थे या फिर मोटी रकम एडवांस में चाह रहे थे। बाप अभी थड़े पर जमा था, अतः पैसे मारना खाला जी का बाड़ा न था। बड़ा धैर्यवान था भैरव, अतः रोज थोड़े थोड़े रुपए मारे। संयोग से बीच में दिवाली आ गई। खूब कमाई हुई। बाप के नोट गिनते गिनते थक गया। बस 6 महीने में ही 20,000 जमा कर लिए। लब के लिए साला कुछ भी करेगा। ठान कर दिल्ली का एक प्रकाशक ढूंढा, जिसने अभी अभी बड़ा प्रकाशन घराना छोड़ खुद का धंधा शुरू किया था। वह 20,000 लेकर 96 पृष्ठ का पेपर बैग संस्करण छापने को सहर्ष तैयार हो गया। सहयोगी प्रकाशन से महीने भर में आकर्षक कवर वाली 300 रुपये मूल्य की कविता पुस्तक हाथ में आ गई। 250 प्रतियां छापी थीं। आजकल बड़े से बड़ा प्रकाशक भी इतनी ही प्रतियां छापते हैं, नवेले प्रकाशक ने कहा था। 100 प्रतियां भैरव को 20,000 के बदले मिल गईं, जो उसने जी भरकर बांटी और समाप्त कर दी। कॉलेज में वह हीरो बन गया। चाहे मुझे किताब के पेजों में पकौड़े क्यों न बेचने पड़े, खपत जरूर दिखानी है। 100 और ले ली। 50 प्रकाशक ने बेच डाली और 6 महीने में संस्करण खत्म। प्रकाशक ने उस किताब को बेस्ट सेलर का खिताब एक प्रमाण पत्र की तरह दिया, जिसे भैरव ने अखबार के प्रमुख संपादक को दे दिया। संपादक बाग बाग हो गया। हमारे प्रोत्साहन से इतनी तरक्की कर गए, तुम्हारा युवा पुरस्कार भी पक्का। बच्चे बहुत दूर जाओगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन वशिष्ठ की लिखी ये कहानी बेस्ट सेलर। कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।